हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके लिए जो मैंने एचटेट की क्लासेस चलाई हुई हैं, जो लक्ष्य बैच मैंने आप लोगों के लिए चलाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग उन क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। देखिए भाई, ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी हमारी सीडीपी के लिए। जो पहले आप लोगों ने एक क्लास की है उसके अंदर मैं आप लोगों के सामने शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा खोल करके बता चुकी हूँ। जो लोग नए आए हैं तो एक बार जाकर के इसको देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक करवाया है कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे करवाए हैं। अब जो हमारी ये सेकंड क्लास रहेगी, ये रहेगी बेसिक ऑफ साइकोलॉजी में। ये हमारा एचटेट लक्ष्य 2025 जो मैंने आप लोगों के लिए बैच चलाया है, उसके अंदर ये मेरी सेकंड क्लास है सीडीपी के रिगार्डिंग। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे आप लोगों के इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई है। अगर आप लोग नए आए हैं, आपने नहीं देखी है, तो उन क्लासेस को जाकर के भी देख लीजिए। 2 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं, काफी पॉजिटिव आपका रेस्पॉन्स रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो इस क्लास के बारे में भी एक बार कंप्लीट देखिए और अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। आप लोगों के लिए जो मैंने आपको बोला है कि आपका जो एचटेट जनरल सेक्शन है 90 मार्क्स का, उसकी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जब हम सीडीपी की बात करते हैं तो आपके एचटेट के एग्जाम में ये 30 मार्क्स की आने वाली है। साथ ही अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां भी आपकी 30 मार्क्स की आती है। रिट एग्जाम अगर आप लोग देते हैं तो वहां भी आपकी 30 मार्क्स की आती है। यानी टीचिंग एग्जाम्स में सभी में आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी वाला पोर्शन पढ़ना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे इस क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक्स करवाने वाली हूँ कि आपका जो मनोविज्ञान है वो क्या होता है, किस प्रकार से उसका अध्ययन करना स्टार्ट किया गया। आपने मुझसे पहले भी पढ़ा होगा। ये क्लास मैं आप लोगों के लिए तीसरी चौथी बार बना रही हूँ, लेकिन हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। आप जब भी क्लासेस में आएंगे आपको कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर के जाएंगे। तो जिन लोगों ने पहले क्लासेस लगा रखी हैं वो भी इन क्लासेस को जरूर के और करें। और साथ में आप लोगों के लिए 20 एमसीक्यू भी मैं लेकर के आई हूँ, तो वो भी आप लोगों को साथ में सोल्व करने हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी यहाँ पे लग सके। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। जब हम साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है इसके इतिहास को जानना। यहाँ से एचटेट के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ा जाता था, आज किस रूप में पढ़ा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भाई, जो आपका मनोविज्ञान है, एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर मैं आपको पीडीएफ से बताऊंगी। जो आपका भाई मनोविज्ञान है, इसको सबसे पहले, इसको जब हम कंसीडर करेंगे पढ़ना, तो हमने इसको बताया भाई आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? अरस्तू के द्वारा बताया गया। उसके कुछ समर्थक कर्ता भी थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन जो हमने करना स्टार्ट किया वो किस रूप में किया भाई? आत्मा के अध्ययन के रूप में करना स्टार्ट किया। जो अरस्तू हुए थे उन्होंने इसको बताया। अब आत्मा के बाद भाई जब हम इसकी बात करते हैं तो धीरे धीरे चल करके लोगों के अंदर सवाल आने लगे कि भाई आत्मा क्या होती है, क्यों होती है, और किस प्रकार से आत्मा का स्वरूप होता है। तो आगे चल करके ये जो आत्मा का विज्ञान था, इसको भी भाई नकारा घोषित कर दिया गया कि देखा गया कि ये भी भाई आपका कुछ काम का नहीं है। और उसके बाद आप लोगों का आत्मा के अध्ययन का विरोध होने के बाद आपके साइकोलॉजी को पढ़ा जाने लगा आपका मन मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद भाई किसके रूप में पढ़ा जाने लगा इसको? मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। ठीक है, अब भाई लोगों के मन में विचार आने लगे कि मन क्या होते हैं भाई। एक आपका बाहर वाला मन होता है, एक आपका अंदर वाला मन होता है, आंतरिक मन, बाह्य मन। तो वहां से लोगों के अंदर विचार आने लगे भाई मन जो है, हम इसको साइकोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं, एक मन के अध्ययन के रूप में पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है, उसके बारे में भाई विचार खड़े होने लगे। फिर आपके मन के अध्ययन को नकारा घोषित कर दिया गया और आपका जो आपकी जो साइकोलॉजी थी, मनोविज्ञान था, उसको पढ़ा जाने लगा कि भाई ये तो क्या है? चेतना का विज्ञान है। लेकिन जो चेतना का जो विज्ञान है, ये चेतना का जो अध्ययन है, ये सबसे कम समय तक चला। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को पढ़ने के प्रोसेस में जो आपका कम समय तक प्रचलित रहा वो आपका क्या रहा? चेतना का अध्ययन रहा। ओके, क्लियर।
उसके बाद भाई क्या हुआ, चेतना का अध्ययन है उसको भी वही उसका भी विरोध हुआ कि चेतना क्या होती है, किस प्रकार से होती है। क्योंकि हमारे क्या हुए थे भाई, सिगमंड फ्रायड हुए थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड का। वहां से काफी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सिद्धांत हुआ था आपका मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफी बार एचटेट में पूछा गया है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वो आपके सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। तो जो सिगमंड फ्रायड साहब थे उन्होंने भाई क्या बताया कि आपका जो मन जो होता है वो आपका भाई एक बर्फ के टुकड़े से उसकी क्या की गई, तुलना की गई कि आपका कुछ तो चेतन होता है, कुछ आपका अर्धचेतन होता है और कुछ आपका अचेतन होता है। तो ये सब चीजें आपको एक ओवरव्यू मैंने बता दिया है। लेकिन जब हम आज पढ़ते हैं मनोविज्ञान को, तो हम पढ़ते हैं भाई किसके अध्ययन के रूप में, व्यवहार के अध्ययन के रूप में, बिहेवियर के अध्ययन के रूप में हम पढ़ते हैं। आपकी भाई प्रयोगशाला भी स्थापित की गई जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपके विलियम वुंट भी हुए हैं, आपके जेबी वाटसन भी हुए हैं, जेम्स वाटसन भी हुए हैं, थॉर्नडाइक भी हुए हैं। तो इन सब का आप लोगों को इसको पढ़ने से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ये सारा डाटा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का जो इतिहास है 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। अरस्तु की एक बुक है भाई, जिस बुक का क्या नाम है, डी एनिमिया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। 400 ईसा पूर्व से भाई क्या हुआ, मनोविज्ञान का इतिहास है वो प्रारंभ हो गया। लेकिन 400 ईसा पूर्व से पहले भाई जब क्या होता था, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र जो आपकी फिलोसफी सब्जेक्ट होता है उसी की एक शाखा माना जाता था, उसी की एक ब्रांच माना जाता था। एबिंग जो होश हुए हैं उनका जो कहना है, क्या कहना है कि साइकोलॉजी हैज लॉन्ग पास्ट यट इट्स रियल हिस्ट्री इज शॉर्ट। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे एज इट इज ये डेफिनेशन दी जा सकती है कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है। ये जो कथन है आपके एबिंग होश का रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। जो साइकोलॉजी है लॉन्ग पास्ट, जो उसका भूतकाल है वो काफी वही लंबा रहा है, लेकिन जब हम उसके इतिहास की बात करें तो वो आपका छोटा रहेगा। अब भी बात करते हैं, हमें क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। अब यहाँ तक तो हमने क्या देखा कि जो साइकोलॉजी थी उसको आपको दर्शन शास्त्र की ब्रांच माना जा रहा था। जो डी एनिमा बुक थी अरस्तु की, वहां पे भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन भाई अब देखिए भाई आगे आगे क्या हुआ। जो एक रूसो हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा रूसो का, तो रूसो ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का भाग होना चाहिए, मनोविज्ञान को एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऐसे विचार आपसे पूछा जाए तो भाई किसके रहेंगे, रूसो के रहेंगे। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि मनोविज्ञान की जननी क्या है, तो भाई अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब तक हमने मनोविज्ञान को अलग से ब्रांच नहीं बनाया था, उससे पहले हम मनोविज्ञान को भाई किस रूप में कंसीडर कर रहे थे, किसकी ब्रांच मान रहे थे, दर्शन शास्त्र की, फिलोसफी की हम ब्रांच मान रहे थे। तो मनोविज्ञान की जो जननी है वो आपकी क्या रहेगी भाई, दर्शन शास्त्र। जो फिलोसफी है वो मनोविज्ञान की जननी रहेगी, एक प्रकार से उसकी माँ रहेगी। अब जो साइकोलॉजी शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। पहला वर्ड आपका है भाई साइकी, दूसरा है आपका भाई लोगोस। साइकी का मीन्स होता है भाई आपका आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जहां पे भाई आपकी आत्मा की स्टडी की जाए वो आपका क्या है भाई, साइकोलॉजी। ये अकॉर्डिंग टू गैरेट, गैरेट जो हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रहेगा ये। जो आपसे पूछा जाए कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका रहेगा भाई ग्रीक, ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ग्रीक ना मिले तो आप लोग लैटिन के साथ जा सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है भाई यहां तक? उसके बाद देखिए भाई आपके मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ा है, आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ा है। और आत्मा का अध्ययन ऐसा किसने बताया है, आपके अरस्तु ने बताया है। तो एक प्रकार से जब मनोविज्ञान के जो जनक है वो किसको माना जाता है, आपके अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो आपके कौन रहेंगे भाई, अरस्तु रहेंगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि जो कोल्सनिक हुए हैं उनके अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भाई कौन है, प्लेटो। हम तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी किसको मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाए कि कोल्सनिक के अनुसार आपके प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन रहेंगे, तब आपको नाम लेना है भाई प्लेटो का। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
नेक्स्ट देखिए भाई, सबसे पहले किसने बताया भाई आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसने बताया? अरस्तु ने बताया। याद कैसे रखोगे? आ से ही आत्मा और ए से ही अरस्तु, दोनों के मिलते जुलते आप लोगों के दोनों के जो लेटर हैं वो क्या है भाई यहाँ पे हिंदी के अंदर जब आप लोग देखते हैं, इंग्लिश में तो सोल ऑफ साइंस हो गया, लेकिन जब हिंदी में हम देखेंगे तो भाई आत्मा और अरस्तु, इस प्रकार से आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हो। कब बताया भाई? 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच में अरस्तु ने बताया कि जो भाई आपके मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु काल से और 16वीं सदी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये ऐसे ही आत्मा के अध्ययन के रूप में ऐसे ही स्टडी चलती रही। लगभग 2000 सालों तक इसके अंदर कोई भी परिवर्तन आप लोगों का नहीं हुआ। लेकिन देखिए, इसके जो समर्थक करता रहेंगे भाई वो आपके कौन कौन रहेंगे? जिसने समर्थन किया था कि भाई जो मनोविज्ञान है वही क्या है? आत्मा का अध्ययन ही क्या है भाई? मनोविज्ञान है। ऐसा किस किस का मानना था? प्लेटो का मानना था, हिप्पोक्रेटस का मानना था, रुडोल्फ गोइकले का मानना था और डेकार्ते का मानना था। इनका क्या मानना था? कि भाई जो आपका आत्मा का अध्ययन है वही आपका क्या है? मनोविज्ञान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से काफी बार पूछा जा चुका है कि जो रूडोल्फ गोइकले हुए हैं उन्होंने 1590 में जो बुक लिखी थी उस बुक का आपका क्या नाम था भाई? साइकोलॉजिया बुक नाम था उसका। क्या नाम था भाई? साइकोलॉजिया। तो पहली बार आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो कहाँ पे हुआ? रूडोल्फ गोइकले, नाम ध्यान रखेंगे, रूडोल्फ गोइकले द्वारा लिखी गई पुस्तक 1590 में। क्या पुस्तक लिखी गई थी? साइकोलॉजिया। और उसके अंदर आत्मा के अध्ययन के लिए सबसे पहले किस वर्ड का प्रयोग किया गया? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोइकले द्वारा लिखी गई बुक में किया गया। अब भाई धीरे धीरे क्या हुआ? कोई भी चीज हो धीरे धीरे उसका विरोध होने लगता है। तो भाई यहाँ पे भी इसका विरोध होने लगा कि भाई आत्मा कैसी है? आत्मा तो बताते हैं कि भाई अजर अमर है, कैसी है, क्या उसका स्वरूप है, किसने आत्मा को देखा है? तो इस प्रकार से उसका विरोध होने लगा। और फिर आपका भाई आत्मा के अध्ययन से मनोविज्ञान को छुट्टी मिली और मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? मन मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ हार्ट और माइंड। किसने इसके जो प्रस्तुत करता रहेंगे वो आपके कौन रहेंगे भाई? पोम्पोनो जी। अब देखो याद कैसे करोगे? आपसे पूछ ले कि जो मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है वो भाई किसने बताया, उसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो भाई मन क्या होता है आपका भाई? हार्ट। हार्ट क्या करता है? आपके ब्लड को क्या करता है भाई? पंप करता है। तो यहाँ से क्या याद रखोगे? जो मन मस्तिष्क का नाम बताया वो किसने बताया? पोम्पोनोजी ने बताया। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रह जाएगा। इसके जो समर्थक करता रहेंगे वो आपके भाई जिन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, वो भाई आपके कौन थे? जॉन लॉक, हॉक्स, कांट, स्पिनोजा, थॉमस रीड। ये भाई किसके समर्थक करता रहे कि हाँ भाई जो मनोविज्ञान है वही मन मस्तिष्क का विज्ञान होता है। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जॉन लॉक से रिलेटेड एक डेफिनेशन आपकी याद आती है, माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज ए टेबुला रोसा। जो बच्चे का दिमाग होता है एक खाली स्लेट की तरह होता है, एक ब्लैंक स्लेट होता है। ऐसा किसका मानना था? जॉन लॉक का मानना था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए भाई आपके सामने, अब भाई मन पे भी वही बात आई जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, भाई बाहर वाला मन, अंदर वाला मन। तो 19वीं सदी के मध्यकाल तक आते आते यह अध्ययन मानना भी क्या हो गया भाई? बंद। लोगों के मन में सवाल खड़े होने लगे। लोगों के मन में सवाल खड़े होने लगे तो लोगों ने दूसरे तरीकों से सोचना स्टार्ट किया। जब भाई दूसरे तरीकों से सोचना स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज बनाएंगे। तो वहां पे क्या निकल करके आया कि जो मनोविज्ञान होता है भाई वो तो ना तो आत्मा का अध्ययन है, ना ही वो मन का विज्ञान है, बल्कि वो तो क्या है? चेतना का विज्ञान है। साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस है। क्या है भाई? साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस है। ऐसा कब आया भाई? 19वीं सदी में। इसके जो प्रस्तुत करता रहेंगे दोनों लोगों का आपको नाम ध्यान रखना है। विलियम तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन एक विलियम जेम्स और एक विलियम वुंट। ये आपके क्या रहेंगे भाई? चेतना का विज्ञान जिन्होंने बताया
वो आपके रहेंगे विलियम जेम्स और विलियम वुंड। यहाँ तक क्लियर है। इनका क्या कहना था भाई कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही आपका क्या है भाई, चेतना है। ऐसा किनका मानना था, आपके विलियम जेम्स का और विलियम वुंड का मानना था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही क्या है भाई, चेतना है। इसके जो समर्थक करता रहेंगे वो आप क्या क्या रहेंगे भाई, विलियम टिचनर हो गए, जेम्स सली हो गए, चैडविक हो गए, विलियम वाइट्स हो गए। यानी जितने आपको विलियम वाले नाम दिखाई दे रहे हैं ना, मोस्टली तो कहाँ पे आ गए भाई, चेतना के विज्ञान में आ गए। इस चीज को ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम टिस्नर, विलियम वाइट्स, तो ये सब आपके जो अंग्रेजों वर्गो आपके नाम दिख रहे हैं, ये आपके क्या बता रहे थे कि जो आपका मनोविज्ञान है वो आपका क्या है भाई, चेतना का विज्ञान है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट भाई आपका आ जाता है चेतना का विज्ञान अभिप्राय समाप्ति के कारण। अब भाई धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन आता गया, लोगों का और जो ज्ञान का लेवल था वो बढ़ता गया, तो लोगों ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। 19वीं सदी के आसपास विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था भाई आपका, द आउटलाइन साइकोलॉजी। ध्यान रखेंगे, जो चेतना का विज्ञान है इसकी समाप्ति के कारण मैं आपको बता रही हूँ। पहला कारण क्या रहा कि उस टाइम पे जो हमारे कौन थे भाई, विलियम मैकडूगल थे, ठीक है, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया है। वो आप आगे चल करके अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आप लोगों को क्लासेस में कंटिन्यू रहना है। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर आपको बताना है। आप जहां पे भी शेयर कर सकते हो वहां पे आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्लासेस अगर मैं चाहती, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी, तो वहां से आप लोगों का रेस्पॉन्स भी था कि मैं आप लोगों के लिए पेड क्लासेस लेकर के आऊं, तो यही सारा कंटेंट मैं आपको पेड क्लासेस में भी दे सकती थी। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कोई पेड क्लासेस स्टार्ट नहीं की, मैं सारा कंटेंट आप लोगों को ये फ्री में दे रही हूँ। तो भाई फ्री की चीज की थोड़ी सी तो वैल्यू करना सीखो। यहाँ पे आप लोगों के जो कमेंट होंगे वही मुझे क्या देते हैं भाई, मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। आज से अभी से अपनी तैयारी में लगोगे तभी आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। आप 90 का टारगेट मत रखो, आप जितने मैक्सिमम रख सकते हो, जितने मैक्सिमम ला सकते हो उतनी आप लोग कोशिश करो, आप लोगों के जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई हम कहाँ थे, विलियम मैकडूगल की मैं आपको बात बता रही थी कि विलियम मैकडूगल ने एक बुक लिखी, द आउटलाइन साइकोलॉजी। यहाँ पे उस बुक में इन्होंने क्या बताया कि भाई मैं साइकोलॉजी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि भाई हम इसको किस रूप में पढ़ रहे हैं, चेतना के विज्ञान के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। चेतना के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, कॉन्शियसनेस के रूप में इसको बताया गया है। तो भाई पहला कारण तो ये रहा, उस बुक से भी लोगों में भाई क्या आई, जागरूकता आई। दूसरा कारण आपका क्या रहा भाई, 1900 ईस्वी में ही आपके जो सिगमंड फ्रायड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक ओवरव्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया था। उन्होंने आपका साइको एनालिटिक जो सिद्धांत है, आपका प्रिंसिपल है, वो दिया भाई मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जहां पे उन्होंने बर्फ के टुकड़े के आधार पर परीक्षण किया था। तो ये चीज काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, सिगमंड फ्रायड ने किस चीज के ऊपर अपना परीक्षण किया था, ठीक है। तो किसके ऊपर किया था भाई, आपका बर्फ के ऊपर, टुकड़े के ऊपर किया था। तो उस बर्फ के टुकड़े में भाई जब आप देखते हो तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, कुछ हिस्सा आपका ऊपर रह जाता है, कुछ डूब जाता है, और कुछ ऐसे भाई आपको मतलब जो बाउंड्री है उसको टच करता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या माना गया, चेतन माना गया, कॉन्शियस माना गया आपका, और जो नीचे डूबा हुआ है उसको आपका अनकॉन्शियस माना गया। अब इन्होंने बताया कि चेतन जो हमारा मन होता है वो तो सिर्फ कितना है भाई, 10% ही है। तो चेतना तो हमारे अंदर कितनी है, जो कॉन्शियसनेस है वो तो सिर्फ 10% ही काम करती है। बाकी तो 90% चीजें हैं जो हमारे अचेतन मन में रहती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो हम मनोविज्ञान को इस 10% में कैसे पढ़ सकते हैं कि भाई मनोविज्ञान को हम चेतना का जो विज्ञान है वो किस प्रकार से मान सकते हैं। तो भाई लोगों ने यहाँ से भी इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे भाई क्या हुआ, इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया। और आपके जो विलियम वुंड थे भाई, उन्होंने सबसे पहले एक व्यवस्थित प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। कहाँ पे की भाई, आपके जर्मनी के लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की। कब की भाई, आपकी 1879 में की, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर लेना, 1879 में। विलियम वुंड को आपके प्रयोगात्मक व आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले भाई, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो आपके कौन रहेंगे भाई, विलियम वुंड रहेंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है भाई, विलियम जेम्स आपके हुए हैं, मनोविज्ञान के लिए अलग पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी भाई? 1890 में। तो काफी बार एचटेट के एग्जाम में आपसे सीधा बुक का नाम देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बुक क्या रहेगी आपकी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग में मिस्टेक है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसको भाई सही कर लेना, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई। और विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक थे आपके विलियम वुंट को कहा गया, जो जिन्होंने भाई एक प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी स्थापित की, उनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा गया। अब भाई जो हम आज के टाइम में हम स्टडी करते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर, जो आपकी साइकोलॉजी है, उसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी के प्रारंभ से आज तक हम साइकोलॉजी को किस प्रकार से पढ़ते आ रहे हैं? व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान। इसके जो आपके प्रस्तुतकर्ता रहेंगे उनका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन रहेंगे भाई? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन आपके क्या रहेंगे भाई? व्यवहार का विज्ञान को प्रस्तुत करता रहेंगे। 1913 में इन्होंने ऐसा बताया। इसके जो समर्थक करता रहेंगे, जो आप मेन शिक्षाविद पढ़ते हो, आपके एस्टेट के एग्जाम में आप पाउलोव को पढ़ते हो, स्किनर को पढ़ते हो, थॉर्नडाइक को पढ़ते हो, कोल्सनिक को पढ़ते हो, वुडवर्थ को पढ़ते हो, विलियम मैकडूगल को पढ़ते हो। थॉर्नडाइक ने आपके कौन सी थ्योरी दी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है ना, ठीक है। पाउलोव ने भी काम किया है, स्किनर ने भी काम किया है, मैकडूगल ने आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, और वुडवर्थ का भी काफी रोल रहा है साइकोलॉजी के अंदर। तो ये सारे आपके समर्थक करता रहेंगे आपके व्यवहार का विज्ञान, इन्होंने साइकोलॉजी को कहा। अब भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक, 20वीं सदी का जो चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक है भाई कौन सा रहेगा? जो आपके अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है, कौन है भाई? आपके जेबी वाटसन, जिन्होंने क्या किया था? व्यवहार का अध्ययन किसको बताया भाई? उन्होंने साइकोलॉजी को बताया। इनका एक कथन और भी है, इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ऐसा किसका कहना था भाई? जेबी वाटसन का कहना था। ये दो डेफिनेशन आई हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। जॉन लॉक का कहना था कि द माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टेबुला रोसा, कि बच्चे का जो दिमाग होता है एक खाली स्लेट होता है। और जो आपके जेबी वाटसन है उनका कहना था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू, मतलब उसको कुछ भी बना सकता हूँ एक बच्चे को, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है भाई शिक्षा मनोविज्ञान ही है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो आपके किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो मनोविज्ञान था वो कैसे कैसे उसने पहले कौन सी डेफिनेशन ली, बाद में उसको क्या कहा गया, किन किन लोगों ने कहा, ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब आ जाती हैं आपके सामने मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो भाई जो आपके वुडवर्थ हैं उनका कहना है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, क्योंकि सबसे पहले उसने किसको, जब वो दर्शन शास्त्र से अलग शाखा बनी थी तब उसने किसको अपनाया था? आत्मा को। लेकिन धीरे धीरे उसने आत्मा का त्याग किया, बाद में उसने मन का त्याग किया, फिर उसने भाई चेतना भी छोड़ दी, और अब क्या अपना रखा है? व्यवहार के स्वरूप को अपना रखा है। यानी जिस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास हुआ वो सारी जो टर्म्स थी वो वुडवर्थ ने अपनी डेफिनेशन में डाल दी। ये डेफिनेशन आपसे काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये अर्थ यात्रा है, ये किसके द्वारा बताई गई है? वुडवर्थ के द्वारा। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपसे एक वाटसन ने डेफिनेशन दी है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या कहते हैं आपके वाटसन साहब। तो भाई आपके जो वाटसन है वो क्या बताते हैं कि जो आपका मनोविज्ञान है व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। इन्होंने क्या बताया है? साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर जो होता है उसकी क्या भी पॉजिटिव स्टडी है। ऐसा किसका बताना है? आपके वाटसन साहब का बताना है। कैसे याद रखोगे? वाटसन साहब ने ही आपका क्या बताया है? व्यवहार के अध्ययन के बारे में बताया है। तो भाई व्यवहार का जो सकारात्मक अध्ययन है कौन बताएंगे? आपके वाटसन साहब भी बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है भाई मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण व व्यवहार का, साइकोलॉजी इज एग्जैक्ट साइंस ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर है भाई
और आचरण जो है उसके यथार्थ विज्ञान की बात करता है। किसकी बात करता है? यथार्थ विज्ञान की बात। वो आपके कौन करते हैं? आपके मैकडूगल साहब करते हैं। वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन और भी दी है कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। जो मानव व्यवहार किया जा रहा है सामाजिक वातावरण में रहते हुए, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकरिंग इन सोशल एनवायरनमेंट। ये जो इंग्लिश की डेफिनेशन है ये मैंने इसीलिए ऐड की है क्योंकि काफी बच्चे हमसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो भाई जिनको प्योरली हिंदी नहीं समझ में आती, जो इंग्लिश से थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं, तो यहाँ से पढ़ के भी आपको समझ में आ रहा होगा। बोरिंग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। अब देखो भाई ऐसे याद करो, सिर्फ एक वर्ड पकड़ लो, मानव प्रकृति। मानव प्रकृति किसने बताया भाई? बोरिंग। मानव जो प्रकृति है, आप ये ध्यान रखो, प्रकृति जो है, प्रकृति कभी भी बोर नहीं होने देती। इस तरीके से ट्रिक बना के जब आप याद करोगे तो हमेशा के लिए आपको जो डेफिनेशन है वो याद हो जाएगी। प्रकृति मनुष्य को कभी भी बोर नहीं होने देती। तो मानव प्रकृति की जहां पे बात आ जाए, उस डेफिनेशन किसकी है? आपकी बोरिंग की है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एंड मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो, तो भाई मानव व्यवहार भी और मानव संबंध भी, दोनों की बात आपके कौन करते हैं? क्रो एंड क्रो करते हैं। तो भाई ये थी आपकी थ्योरी। उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड आपके 20 एमसीक्यू हैं, ये सभी आपको लगाने हैं। आप लोगों को अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए, अब देखिए भाई, तो हमने क्या कर लिया, मैंने आपको शिक्षा बता दिया कि शिक्षा आपकी क्या होती है। जो आपकी शिक्षण है उसके अंदर क्या वेरिएबल्स होते हैं वो मैं पिछली क्लास में सारे बता चुकी हूँ। अब हम बेसिक ऑफ साइकोलॉजी कर चुके हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई आपका ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके बाद ही हम क्या पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपका बाल विकास पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। किस प्रकार से एक बच्चा एक छोटे से वूम से टॉम तक जाता है, ये किस प्रकार से आपका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से चलती है, ये सारा हम पढ़ने आगे क्लासेस में स्टार्ट कर देंगे। मैंने सारी जो प्लेलिस्ट है वो पहले भी बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने काफी ने की भी होगी, लेकिन जब आप यहाँ पे नया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा होगा। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक अर्थ क्या था। मनोविज्ञान का जो फर्स्ट जो डिफाइंड किया गया था वो किस रूप में किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो भाई यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? सबसे पहले साइंस ऑफ सोल, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है भाई, ये किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था? आपके अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, किसने बताया भाई? आपके अरिस्टोटल ने बताया। मनोविज्ञान का मन का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा? तो भाई मनोविज्ञान का जो मन का विज्ञान था इसके जो प्रस्तुत करता थे वो तो आपके कौन रहेंगे भाई? पोम्पोनोजी रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? पोम्पोनोजी। लेकिन देखिए ऑप्शन में आपको पोम्पोनोजी नहीं दिया गया। जॉन लॉक, विलियम जेम्स, थॉमस हॉब्स, डेकार्ते। तो भाई यहाँ पे इनमें से जो सही आंसर आपका रहेगा वो को क्या रहेगा भाई? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या बताया था? और कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है? उसका माइंड टैबुला रोसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भैया आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चेतना को मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय किसने माना था? चेतना जो कॉन्शियसनेस है उसको मनोविज्ञान का अध्ययन आपके विलियम वुंट, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो भाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विलियम वुंट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन किसने कहा भाई? साइंस ऑफ बिहेवियर आपका किसने कहा? जेबी वाटसन, स्किनर, जेम्स, पावलोव। तो किसने कहा भाई? आप लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ी है तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपका ए ऑप्शन रहेगा, जेबी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा गया है आपका भाई फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आपके क्या रहेंगे भाई? आपके सब जिन्होंने क्या की थी, एक प्रयोगशाला लगाई थी, एक लेबोरेटरी लगाई थी 1879 में। कहाँ पे लगाई थी? जर्मनी के लिप्जिंग के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में लगाई थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका क्या रहेगा? विलियम वुंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ और कब स्थापित की गई? द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज स्टेबलाइज एट जर्मनी 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने फंक्शनलिज्म जो
कार्यात्मक जो होता है सिद्धांत का जो प्रवर्तक था, हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का जो आपका सिद्धांत का जो प्रवर्तक रहेगा उसका आपसे सही आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने, तो भाई यहाँ पे जब आपका सही आंसर आप देखेंगे तो भैया आपके कौन बात करते हैं फंक्शनलिज्म की, आपकी वुंट, जेम्स, वाटसन, स्किनर कौन करते हैं भाई, आपके जेम्स करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भाई बिहेवियरिज्म का संस्थापक, तो अभी आपने पढ़ा भाई बिहेवियरिज्म का संस्थापक आपका कौन था, आपका जेबी वाटसन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, स्टिमुलस रेस्पॉन्स सिद्धांत जो है भाई वो किसके द्वारा दिया गया। जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो सिद्धांत है, एसआर थ्योरी की जब आप लोग यहाँ पे बात करोगे, पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक, तो भाई यहाँ पे बिहेवियर्स का जो आपको बताता है वो किससे रिलेटेड होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। आपके वाटसन साहब यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भाई पावलोव किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। 11 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपसे करेक्ट रहेगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने अभी आया नहीं है लेकिन इसमें डाला गया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए भाई। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मैंने आपको बीच में भी बताया था किसने दी है, आपके थॉर्नडाइक ने दी है। नेक्स्ट है भाई इनसाइट लर्निंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थ्योरी में ना मिलके जब आप एमसीक्यू करते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाते हैं। भाई जो इनसाइट लर्निंग है उसके जो आपके वैज्ञानिक रहेंगे वो रहेंगे भाई आपके कोहलर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहां पे आपसे पूछा गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी किसने दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी स्किनर, वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, तो स्किनर ने क्या दिया है आपका भाई क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, पावलोव ने दी है। ध्यान रखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी किसने दी है, पावलोव ने दी है। थॉर्नडाइक ने आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। वाटसन आपके बिहेवियरिज्म के क्या है भाई फादर हैं। स्किनर आपके क्या है भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो आपके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे 15 आ जाता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। अब देखो भाई जब हमने स्टिमुलस रेस्पॉन्स में अलग आंसर देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी जो है ये भाई आपकी थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 15 का ए। थॉर्नडाइक ने दी है आपकी स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। ये सारी आप लोग आगे थ्योरी की जब आपसे क्लासेस में करवाऊंगी तो वहां पे भी करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट है भाई मनोविज्ञान को अनुभवजन्य विज्ञान, एम्पायरिकल जो साइंस है अनुभवजन्य विज्ञान है वो आपका भाई किसने कहा है, आपके कांट ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है, वाटसन ने कहा है, जेम्स ने कहा है। तो यहाँ पे जो आपका सही करेक्ट आंसर रहेगा भाई, ऐसा कहना किसका है भाई, जॉन लॉक का कहना है, लेकिन कुछ कुछ आपका वाटसन भी सही हो सकता है। तो इन दोनों में से वैसे आपको पेपर में एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको जॉन लॉक और वाटसन इन दोनों में से एक के साथ जाना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जॉन लॉक आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई आप लोगों का, क्योंकि उन्होंने भी तो वाटसन ने भी तो बताया है ना आपका उसके बारे में, व्यवहार के अध्ययन के बारे में। नेक्स्ट है भाई गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत क्या है। भाई जो गेस्टाल्ट की जो थ्योरी है, जो कोहलर, कोफका आप आगे पढ़ोगे तो वो क्या बताते हैं, होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमने पढ़ ली भाई, ये भी पढ़ ली, अभी हमने ये भी पढ़ ली। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर ए होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, कि जो टुकड़े होते हैं, जो संपूर्ण जो होता है वो क्या होता है भाई, ग्रेटर होता है पार्ट से। ठीक है, तो ये भैया आपका कहना है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एजुकेशन साइकोलॉजी, तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपके भाई कौन रहेंगे, थॉर्नडाइक रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान का आधार क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, धार्मिक मान्यता या अनुभव। तो जो आपकी आधुनिक जो मनोविज्ञान है भाई किसको मानती है, आपके साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है, वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई आपका साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी का लंबा पास्ट है, शॉर्ट हिस्ट्री है। एबिंगहर्स्ट जो आपके रहेंगे, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो भाई आप लोगों ने देखे
20 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ सोल्व किए हैं। आप लोगों का स्कोर क्या रहा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग इन क्लासेस को फ्री में कंटिन्यू चाहते हो और इसी प्रकार से जैसे आपकी हिंदी की ये सीडीपी कंप्लीट होती है, इंग्लिश कंप्लीट होती है, हिंदी भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, वैसे अगर आप लोग हिंदी करना चाहते हैं, अभी साथ में ही लेकर के चल रहे हैं, तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आप लोगों को 21 के आसपास वीडियोस मिलेंगी, जहां पे मैंने कंप्लीट हिंदी की ग्रामर करवाई हुई है और कंप्लीट हिंदी की पेडागोजी भी मैंने करवाई हुई है। तो आप लोग वो जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं अपनी तैयारी को, अगर अभी से सुचारू रूप से रखना चाहते हैं तो चलिए भाई, वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।